हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिस्ट ट्रिपल वन टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी सक्सेस में क्या ब्लॉक है और आने वाले टाइम में क्या आप सक्सेसफुल होंगे। क्या आप अगर कोई न्यू आइडिया सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो लाइफ में, तो उसके लिए कैसा समय रहेगा, क्या गाइडेंस आपको मिलती है और क्या हो सकता है करियर में आपके, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो होगी वो मैं पिकअप पाइल नहीं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी ऑल साइंस के लिए। और जितनी भी वीडियो आपसे रेजोनेट करे, जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ बाय द वे। ओके, रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई टॉपिक है आपके पास, कोई सजेशन है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ये वीडियो जो है ये भी हमारी एक पुरानी सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट की थी, तो ये मैं लेके आ गई हूँ उनके लिए और आप सभी के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी करेंटली आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स। इस टाइम हो सकता है आप इमोशनल होके कोई चीज़ आप करने वाले हो या आप करने की सोच रहे हो। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि आपके इमोशंस जो है वो आपके वर्क प्लेस के लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं या हमेशा से बनते आए हैं। आप मुझे इमोशनल टाइप के पर्सन लग रहे हो, इमोशनली आप सेंसिटिव हो सकते हो। ओके, और आपके इमोशंस की वजह से ना वर्क प्लेस पे आपका फ़ायदा भी उठाया गया होगा। लोगों ने या तो आपकी बातों का गलत इस्तेमाल किया, आपने कुछ पर्सनल बातें शेयर की हो सकती है, या किसी की गॉसिप की हो सकती है, बॉस की आपने शिकायत की हो सकती है, तो आपकी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे थोड़ी जेलसी रखते हैं, आपके इसी नेचर की वजह से कि आप, हो सकता है आपको लोग पसंद करते हैं। ठीक है, या अगर आप बॉस के फेवरेट हो सकते हो, या जो भी आप कर रहे हो वहाँ के लोग कुछ है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। देखो, दो ग्रुप्स हैं, एक में है जो लोग आपको लाइक करते हैं, दूसरे में है जो लोग आपको डिसलाइक करते हैं। और जो लोग आपको डिसलाइक करते हैं ना, उनको उन लोगों से प्रॉब्लम है जो आपको लाइक करते हैं। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो इमोशनल सेल्फ है ये काफ़ी प्योर है। मतलब आप दिल की बात बोल देते हो, आप थोड़ा सा केयर फ्री हो सकते हो, थोड़ा हंसी मजाक वाला नेचर आपका है, ज़्यादा सोचते नहीं हो बोलने से पहले। तो ये भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर में। लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं आज, तो वहाँ पे ही ये चीज़ आ रही है। नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड बता रहा है कि इम्पल्सिव एक्शंस, बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो। दिमाग में कोई आइडिया आ गया या कुछ करना है, किसी को कुछ बोलना है, तो वो आप तुरंत कर लेते हो, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। ये भी मुझे एक दूसरा ब्लॉकेज आपका लग रहा है।
कुछ लोग राइट अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो आप। कुछ लोग ना आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर की वाइब मुझे आ रही है। या फिर आप कोई ड्रामा टीचर हो सकते हो, प्लेज वगैरह में आप एक्टर हो सकते हो, एक्टिंग करते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज आपका आ रहा है वो है आपके इमोशंस या आपका इम्पल्सिव नेचर। तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पे, और थोड़ा और प्रोफेशनल होने की मुझे लग रहा है ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप पर्सनल बातें अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो, भले ही जिससे आप बात करें वो आपका फ्रेंड हो, वो आपके दिल के करीब हो, बट वहाँ पे आपको ये नहीं करना है। ये करने से थोड़ा सा बचे। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ दूसरों की बात सुनने की भी कुछ ज़रूरत है। कोई अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है और वो सही एडवाइस है तो उसको थोड़ा सा सुनो और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करो। अगर ये आपके बारे में है या आपके काम के बारे में है, काम के बारे में है तो डेफिनेटली आपको सोचना है, लेकिन अगर आपके बारे में भी है तो भी एकदम इग्नोर नहीं करना है, सुनना है एटलीस्ट कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ओके, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं जिसको लेकर के थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। टू ऑफ कप्स, यस, मैं क्या बोल रही थी, थोड़ा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है आपको गाइस। हर बात हर किसी को नहीं बतानी है, ये आप सीखो। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड इस बात की कॉन्फर्मेशन दे रहा है। दूसरी जो चीज़ मुझे लग रही है कि अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो। आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो क्योंकि आप एक ही तरह से लाइफ में आगे चल रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, मतलब आपका एक ही रूटीन है, उसको ही आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखो, अलग तरह से चीज़ें करो। इसके लिए अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वो सीखो, नई तरह से किसी चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है तो वो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन आप जो हो, आप बस नहीं, हाँ, आपकी किसी से नहीं बन रही है एंड आप उसको तुरंत गुस्से से जवाब दे देते हो या आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो उसके साथ, तुरंत फ़ौरन, मतलब आपका रिएक्शन निकलता है और सामने वाले को ये बात पता है कि वो आपको ट्रिगर करेगा और आपका रिएक्शन आएगा, और वो जानबूझ के भी हो सकता है आपको ट्रिगर करता हो इसी बात को लेके। तो उसी सिचुएशन में अगर दोबारा ये चीज़ होती है तो वहाँ पे आपको डिफरेंटली एक्ट करना होगा, एकदम रिएक्शन नहीं देना है, कामली उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो। उस केस में मुझे लग रहा है वहाँ मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। कुछ लोग हीलर हो सकते हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, एंड
पता नहीं मुझे ये करियर रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपके इमोशन से रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कमिटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। कमिटमेंट हो सकता है आपका ऑफिस में, मतलब आपके वर्क स्पेस में कोई हो जो आपको पसंद हो, तो आपका फोकस अगर काम से हट के उनकी तरफ ज़्यादा जा रहा है तो वो भी नहीं होना है। बैलेंस लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स, बैलेंस लेके आओ अपने अंदर, खुद में बैलेंस लेके आओगे तो आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक गेन होना आपको शुरू हो जाएगा, काम आपका और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ही आपका ब्लॉक बन रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। कुछ पर्सनल चीज़ रिलेटेड है आपके स्पेस से, आपके वर्क स्पेस से, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चलती है तो आपका काम में मन नहीं लगता है, जो कि नेचुरल है, ऐसा होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो मेडिटेशन करना शुरू करो, अपने ऊपर फोकस लाना शुरू करो। अपनी एनर्जीज़ को जितना आप सेंटर में रखोगे, जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, उतना ही लाइफ धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, किसी का लोन अप्रूव हो सकता है, फाइनेंशियल गेन कहीं से कुछ लोगों को आ सकता है, कोई हेल्प, सडन हेल्प आपको मिल सकती है, या कहीं से सडन वेल्थ आपकी लाइफ में आ सकता है एज अ गिफ्ट। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे पार्टनरशिप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिजनेस आप कुछ नया शुरू कर सकते हो। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आने वाले 2 महीने आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नवंबर एंड दिसंबर मुझे लग रहा है कि होगा, कुछ बड़ा हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या कोई गेन आपको होगा। अगर किसी तरह का आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसके लिए भी बोला जा रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपने प्रेपरेशन अच्छे से करनी है। डिस्ट्रैक्शन मुझे लग रहा है थोड़ा आएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपने संगत की वजह से, या कुछ कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। Three of Cups. Okay. कुछ लोगों को अभी लग सकता है थोड़ी बोरियत फील हो, अपने काम में आप बोर हो सकते हो, या आपको अपना काम छोड़ने का भी मन कर सकता है कि नहीं करना, कुछ और करना है, कुछ फन एक्टिविटी करने का आपका दिल करेगा, कुछ नया करने को दिल करेगा आपका। और ये किसी की सजेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके बोलेगा कि अरे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, चलो हम लोग ये काम कर लेते हैं, ये नई चीज़ शुरू कर लेते हैं। आपको भी वो एक्साइटिंग लगेगा, आपको भी लगेगा कि अरे इसमें तो बहुत गेन है, इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना। जो चीज़, वो कहावत है ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वही है। देख भाल के कॉन्शियसली आगे बढ़ना है आपने। और मुझे लग रहा है यहाँ पे और ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के समय आपको क्लियरली हाँ या ना बोलने की ज़रूरत है। आप शायद उतना नहीं खुल के ना बोल पाते हो,
अपनी बात नहीं रख पाते हो। तो जितना क्लियर रहोगे, जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे विदाउट फियर, उतना आपके लिए अच्छा है। और इससे आपको सक्सेसफुल होने में और ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक्शन तो लेने ही है, लेकिन क्लैरिटी भी रखनी अपने माइंड में भी और अपनी स्पीच में भी। कि मुझे लग रहा है कोई टीचर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन से भी आप हो सकते हो। चलिए और देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। हैंड रिटन मैसेजेस हम देखेंगे। सितंबर, ओके। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन आप काम करते होंगे, हो सकता है। सिंक्रोनिसिटी, एजुलेशन, तो तारीफ़ आपकी हो सकती है, आपके काम की तारीफ़ हो सकती है, या आप चाहते हो कि आपकी तारीफ़ हो, आपके काम को सराहा जाए। नहीं, मैं नहीं ले रही। ओके, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, मैं बोल ही रही थी शुरुआत में, मैंने बोला था कि कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपकी वर्क प्लेस पे है या आपकी लाइफ में है। तो हो सकता है सितंबर का मंथ ख़त्म होते होते वो सिचुएशन एंड हो जाए और एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आए या आपकी लाइफ में हो। अगर कोई हॉस्पिटल रिलेटेड या मतलब कोई अगर बीमार है, किसी को हेल्थ इशू है, तो सितंबर के एंड होते होते शायद वो पर्सन ठीक हो जाए। अगर आपको है तो आप ठीक हो जाओ। पुलिस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे राहत आती हुई महसूस हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन दोनों जगहों से रिलेटेड है तो एंड होते होते सितंबर के ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सिंक्रोनिसिटी का कार्ड भी यहाँ पे है, तो ये बता रहा है कि आपको ऑलरेडी कुछ साइंस एंड सिंबल्स दिखाई दे रहे हो सकते हैं। कोई नंबर्स आपको बार बार दिख रहा है या कोई कोट, कोई मैसेज आपको मिल रहा है जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है और आपको वो अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ये मैच हो रहा है मुझसे। तो उसको देखो और उसको समझने की कोशिश करो, उसको इग्नोर नहीं करना है आपने। प्रोटेक्शन, यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखो, आप प्रोटेक्टेड हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो गाइज। अगर करी है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।